मित्रों, त्रेता युग यानी कि रामायण काल में अगर सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम आता है तो उसमें महाबली बाली का नाम जरूर लिया जाता है। आज की इस हिंदू धर्म दर्पण की वीडियो में जानेंगे कि रामायण काल के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा महाबली हनुमान और बाली का जब आमना सामना हुआ तो क्या हुआ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाली आखिर था कौन। बाली सुग्रीव का भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्षराज का पुत्र था, जो अत्यंत शक्तिशाली था। कहा जाता है कि बाली देवराज इंद्र के धर्मपुत्र भी थे। मित्रों, रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली ने 1000 हाथियों के ताकत रखने वाले दुदुम्भी नामक दैत्य का अपने सिर्फ एक मुक्के के प्रहार से वध कर दिया था और रावण को भी युद्ध में धूल चटाई थी। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके ये वरदान दिया था कि वह इसे पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। जो हार ब्रह्मा से इंद्र को प्राप्त हुआ और इंद्र से बाली को प्राप्त हुआ था। और मित्रों, यही कारण था कि बाली अपने हर युद्ध में शत्रु को परास्त कर देता था। लेकिन एक बार ऐसा समय भी आया जब बाली और पवन पुत्र हनुमान का आमना सामना हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में कौन जीता होगा? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मित्रों, एक कथा के मुताबिक रावण को हराकर और दुदुम्भी राक्षस का वध करने के बाद बाली के अंदर अत्यंत अहंकार आ गया था। एक दिन बाली ऐसे ही वन में चिल्ला रहा था कि ऐसा कौन प्राणी है यहाँ जो वानर राज बाली को हरा सकता है, और यदि किसी के अंदर मुझे युद्ध में हराने की ताकत है तो मुझसे आकर द्वंद्व करे। हनुमान जी भी उसी वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान श्री राम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या टूट गई। उन्होंने बाली से कहा कि हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं और आपको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए क्यों चिल्ला रहे हैं? इस पर बाली को क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान जी और यहाँ तक कि भगवान श्री राम को चुनौती दे डाली। बाली बोला, हनुमान, तुम तो क्या, स्वयं तुम्हारे आराध्य भगवान श्री राम भी मुझे हरा नहीं सकते। वैसे तो हनुमान जी अत्यंत विनम्र और शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन अपने आराध्य श्री राम का मजाक उड़ाता बाली को देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की इस द्वंद्व की चुनौती को स्वीकार कर ली। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें। इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, बाली जब तक मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने मेरे आराध्य श्री राम जी को चुनौती दी है, इसीलिए मैं उसे सबक अवश्य सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने पवन पुत्र हनुमान को फिर से समझाने की कोशिश की। तब ब्रह्मा जी से हनुमान जी बोले, अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल उठाएगी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, अगर आप दंगल के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का सिर्फ 10% हिस्सा ही लेकर जाओ और बाकी के बल अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दो। दंगल से लौटकर आप अपनी शक्ति पुनः हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और उन्होंने ऐसा ही किया और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा यानी कि 10% हिस्सा लेकर दंगल के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान पर कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में पहुंची, बाली के शरीर के अंदर जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा जैसे कि कोई ताकत का समंदर शरीर में लहरें ले रहा है। बाली को ऐसा लगने लगा कि चंद पलों में मानो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी, मानो उसकी नस फट जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, रक्त बाहर निकलने लगेगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रही है। तुम अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ। बाली ने उस समय ऐसा ही किया और बाद में उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी उससे कहीं अधिक ताकतवर हैं। उसने हनुमान जी से अपने इस किए बर्ताव के कारण क्षमा मांगी और बोला कि आपके अंदर अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और राम भजन का पाठ करते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, और मैं अहंकारवश आपको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से हनुमान जी और बाली के बीच युद्ध तो नहीं हुआ, क्योंकि बाली हनुमान जी के सिर्फ
10वें हिस्से के आधे ताकत को भी नहीं संभाल पाए थे। यानी कि हनुमान जी के अंदर इतनी अथाह शक्ति थी। वैसे बाली और हनुमान जी से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसे ही हिंदू धर्म पुराणों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें।